हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो आज हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ पोल साइंस को कर देंगे फुल टू कंप्लीट। आज का हम लोगों का टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो लेट मी टेक यू बैक इनटू अ फ्लैशबैक ऑफ द लास्ट वीडियो। अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स नॉट फॉर। ओके, Okay, so as far as jokes were concerned, there was this one joke from Muni's side. I want to be in Lindo madam's class. That sounds like a democratic classroom. So मैंने आप लोगों को उस टाइम पे कहा था कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम वर्ड सुन के अजीब तो लगा होगा कि what the hell they are saying यार, क्लासरूम डेमोक्रेटिक। या बस हमारी ना क्लास में तुम लोग पॉलिटिक्स मत लाओ ऐसे, ऐसे तुम लोगों ने सोचा होगा ना कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम, आर यू सीरियस? प्लीज़ यार, क्लास के अंदर है ना तुम लोग पॉलिटिक्स मत लाओ। बट डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली मीन पॉलिटिक्स, ओके। डेमोक्रेसी इज़ एन आइडिया, इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो कि हम लोग इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इट इन आवर फैमिली, यू कैन यूज़ इट इन योर क्लास रूम एंड so on, whatever field you like. Okay, you can go on in entertainment field, in movies, जैसे सबके डिसीजन से एक मूवी बनेगी इस टाइप से। फैमिली में कि कितना खर्च होना, पूरा के पूरा डिसीजन लेके हर चीज़ होएगी। किसी ऑफिस में पूरी मीटिंग, लाइक डेमोक्रेसी इज़ एन आइडिया, इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिक्स। ओके, तो अब हम लोग ये जो डेमोक्रेसी का हमारा जो मिसकंसेप्शन हमारे माइंड में बना हुआ है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स, उस चीज़ को हम लोगों को क्लियर करना है और हम लोगों को देखने कि डेमोक्रेसी को हम लोग ब्रॉडर तरीके से कैसे देख सकते हैं। सो आई होप दिस नेम ऑफ द टाइटल इज़ क्लियर टू यू, बिकॉज ऑनेस्टली व्हेन आई वाज इन 9th क्लास मैंने ये चैप्टर जब खुद से पढ़ा था, मुझे चैप्टर बहुत आराम से समझ में आ गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, जैसे मैंने जो जो टाइटल पढ़ा इस चैप्टर का, लाइक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स और सारा कुछ मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसे नहीं लगा कि यार ये टॉपिक मुश्किल होगा। लेकिन जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जब मैंने ये वाला टॉपिक खाली लाइन पढ़ी, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, आई वाज लाइक व्हाट, क्या होगा इसमें? ठीक है, क्योंकि आप कोई भी जब टाइटल पढ़ते हो ना, टाइटल से आप लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी होती है उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है, एक रफ आइडिया आ जाता है आपको कि हाँ इसमें ये होएगा, ये सब लिखा होएगा। बट ये ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी सुन के तो भाई मेरा हो गया, भाई इतना ईजी चैप्टर अभी तक तुम लोगों का चल रहा है, उसमें कहाँ से आ गया? बट या जब मैंने आगे इसको पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट पेज थे जो ये वाला जो पेज है मुझे नहीं समझ में आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने नेक्स्ट ये जो लास्ट पेज था, जब मैंने ये वाला पेज पढ़ा तो आई वाज लाइक oh yeah, okay, this is what it meant. Okay, so I hope कि आप लोगों को अब इसका टाइटल भी क्लियर हो गया होगा कि इसका टाइटल क्या आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में लेट अस जस्ट स्टार्ट। 3.5 मिनट हो गए हम लोगों को बस ऐसे डिस्कस करते हुए। सो इस चैप्टर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी का मीनिंग एक बहुत लिमिटेड और एक डिस्क्रिप्टिव सेंस में समझा, जो मैंने आपको बताया पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ओके, हम लोगों ने समझा डेमोक्रेसी को एक एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने में हमारे पास कुछ मिनिमल फीचर्स हम लोगों को कुछ मिनिमम मतलब कुछ कम फीचर्स हम लोगों डेमोक्रेसी के समझ पाते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन डेमोक्रेसी जो होती है जो हमारे टाइम पे है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब कि आप लोगों का एक जो है ना, एक आप रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लेते हो एंड दैट पर्सन टेक्स द डिसीजन फॉर यू ऑन योर बिहाफ। ओके, तो इन कंट्रीज़ में हम लोग डेमोक्रेसी को, द कंट्रीज़ वी कॉल डेमोक्रेसी, जिन कंट्रीज़ को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं, सारे लोग रूल नहीं करते, एक मेजॉरिटी डिसीजन लेती है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। इवन मेजॉरिटी भी रूल नहीं करती डायरेक्टली, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल। ठीक है, लोगों की जो मेजॉरिटी है वो रूल करते थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, ये
इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इतने सारे लोग हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज की कि यार आप लोगों को कहे, पूरे के पूरे लोगों को कि एक काम करो, सारे के सारे ना आज क्या डेट है, आज है 9 जुलाई। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग 15 जुलाई को सारे के सारे दिल्ली में आ जाओ, सारे के सारे पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ जाओ, जितने भी 135 करोड़ लोग हैं सबके सब लोग आ जाओ। हम लोगों को डिसीजन लेना है कि what can be decision, okay? Okay, wait a minute, let me just stop it once. Okay, so decision लेना है कि इस जगह पे बुंदेलखंड के सपोज सम XYZ चौक पे जो रोड है उसको कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। इस डिसीजन के लिए 135 करोड़ लोग आ जाइए 15 मार्च को पार्लियामेंट हाउस में। भाई पार्लियामेंट हाउस इतने सारे लोगों को अब इकट्ठा कहाँ करोगे भाई? राजीव गांधी स्टेडियम में इकट्ठा करोगे हैं या PTC में इकट्ठा करोगे? कहाँ भाई इकट्ठा कहाँ करोगे? इतनी बहुत बड़ी जगह चाहिए। पार्लियामेंट हाउस तो भाई चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें इतने सारे लोग फिजिकली एक जगह पे, चलो कितने ठीक है यार, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह, तुम लोग आ नहीं सकते, जैसे तुम बॉम्बे वगैरह रहते हो, बैंगलोर रहते हो, कहीं भी रहते हो, एक काम करो तुम लोग वर्चुअली आ जाओ, सारी जूम मीटिंग कर लेते हैं। भाई जूम मीटिंग में कितने लोगों को तुम लोग इन्वाइट कर लोगे? 135 करोड़ लोगों की जूम मीटिंग, अमेजिंग। ऐसा नहीं हो सकता, इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने बुंदेलखंड के XYZ चौक के रोड की कंस्ट्रक्ट, यार डिसीजन तो कोई भी होता है ना। पार्लियामेंट हाउस में हर रोज़ इतने सारे बिल्स निकलते, इतने सारे बिल्स पास होते, इतने सारे बिल्स रह जाते हैं जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है, जिनकी तो हमें खबर भी पता नहीं कितने टाइम के बाद पहुंचती है ना। तो अगर सपोज अगर एक पैरेलल यूनिवर्स में अगर ऐसे लोग कर सकते तो लोगों के पास टाइम कहाँ है ना, उनकी डिज़ायर है हर किसी को जाके डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मैं ठीक हूँ यार, मैं हूँ पॉलिटिक्स वगैरह मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, बट आप में से कितने सारे लोग होंगे जो पॉलिटिकल साइंस को भाई पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, लाओ भाई क्या है डेमोक्रेसी, ठीक है, ये वाली पार्टी वो वाली पार्टी, ख़त्म, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत से लोगों को, इवन मेरे खुद का भाई माधव को तो आप सब लोग पॉलिटिक्स से जानते हो, माधव को भी पॉलिटिक्स में ज़ीरो इंटरेस्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़ीरो। मेरी मम्मा को ज़ीरो इंटरेस्ट है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, मेरे पापा को है, ओके। सो डिज़ायर प्लस में स्किल्स, यार बंदे की स्किल्स भी तो होती हैं। अब मेरे अंदर सपोज़ मैं लोगों को जज कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे अंदर वो ओपिनियन वाली पावर है, लेकिन सपोज़ किसी और बंदे के अंदर नहीं है, वो तो कुछ भी कह देगा, कहेगा अबे यार क्यों तंग करो, ये कर दो वो कर दो, ऐसे आंख बंद करके कुछ भी बोल देगा। बट हम लोगों को स्किल चाहिए ना, ठीक है, कि कोई भी डिसीजन लेना उसके पीछे स्किल होनी चाहिए, ठीक है। इससे हम लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है डेमोक्रेसी की, बट एक मिनिमल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ठीक है। इससे हम लोग डेमोक्रेसीज़ को नॉन डेमोक्रेसी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना। बट हम लोग इससे डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी के बीच डिस्टिंग्विशमेंट नहीं कर सकते। इट डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट बियॉन्ड डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। मतलब इससे हमको दिखता ही नहीं कि भाई गवर्नमेंट के अलावा भी डेमोक्रेसी कुछ कर सकती है। इसके लिए हम लोगों को ब्रॉडर मीनिंग्स, अपने माइंड को ब्रॉडन करना पड़ेगा कि भाई नहीं, ठीक है, डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली मीन गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी मीन्स दिस ऑल्सो, डेमोक्रेसी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो मैंने आप लोगों को बताया। कभी कभी हम लोग डेमोक्रेसी को ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ कर लेते हैं अदर देन गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई है, वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। मतलब कि हमारी फैमिली डेमोक्रेटिक फैमिली है, कोई भी डिसीजन लेना होता है हम सारे के सारे बैठ जाते हैं, ठीक है, और एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। मेरा ओपिनियन उतना ही मैटर करता है जितना मेरे फादर का करता है। एक फीचर याद आ रहा होगा, 1 person 1 vote 1 value वाला डेमोक्रेसी, ठीक है। I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. मतलब कि जो टीचर्स स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने नहीं देती है, उनको बोलने भी नहीं देती, उनको एक फेयर चांस नहीं देती, उनको फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं देती,
That is also a feature of democracy. One leader and his family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? True कि भाई एक लीडर है और उस लीडर के फैमिली मेंबर्स इस पार्टी में, सपोज हमारे पास एक पार्टी है XYZ पार्टी, जैसे बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, वैसे एक XYZ पार्टी है, ओके, नो ऑफेंस टू एनी पार्टी। सपोज कोई एक फैमिली है जो कि उस पार्टी को बहुत टाइम से रूल कर रही है, ठीक है, और वो पार्टी में जो लीडर है वो जो डिसीजन लेता है वो खाली वो जो लीडर है वो डिसीजन लेते हैं, और उसके पार्टी में जो उसके फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडेड है उस पार्टी के अंदर, इन्वॉल्व है, वो लोग डिसीजन लेते हैं, बाकी लोग तो लेते ही नहीं पार्टी के अंदर। तो वो डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं? इट्स सो सरकास्टिक, इस टाइप से लोग कह रहे हैं। तो भाई इस टाइप से अगर हम लोग डेमोक्रेसी को इन तरीके में वर्ड डेमोक्रेसी को यूज़ करें, इससे हम लोगों को एक बेसिक सेंस हो जाती है कि भाई मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन, डेमोक्रेसी इज़ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। डेमोक्रेटिक डिसीजन में कंसल्टेशन आती है और कंसेंट होता है उन सब लोगों का जो उस पर्टिकुलर डिसीजन से अफेक्टेड हैं, राइट। अब जिन लोगों के पास, दोज हु आर नॉट पावरफुल, जो लोग पावरफुल नहीं है, उनका सेम टू सेम से है इन द डिसीजन, उनका सेम टू सेम मत, वोट, उनके सेम टू सेम POV, पॉइंट ऑफ व्यू है इन द डिसीजन एज कम्पेयर टू दोज हु आर इन पावर, ओके। ये गवर्नमेंट में भी अप्लाई हो सकता है, फैमिली में भी अप्लाई हो सकता है। जैसे फैमिली में कैसे अप्लाई होगा कि सपोज फैमिली में आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, आपके मम्मा पापा अर्न कर रहे हैं, लेकिन फैमिली में जो आप बोलते हो और आपकी बात को भी उतना मैटर, आपकी बात भी उतनी मैटर करती है जितनी आपके पेरेंट्स की बात मैटर करती है। इट मीन्स डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स कि भाई सपोज वो अर्न करे, खाली वही डिसीजन ले, हर चीज़ का डिसीजन वही ले, आपसे कंसल्ट भी नहीं करे, इवन इफ वो डिसीजन आपको इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो इट विल नॉट बी अ डेमोक्रेसी। बट this is a principle that can be applied at any sphere of our life, okay. It can be applied in a classroom, it can be applied in an institution, it can be applied in government, it can be applied in even अगर सपोज बहुत से 3-4 लोगों ने मिलके यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है, तो उस यूट्यूब चैनल के लिए क्या क्या करना चाहिए वो 3-4 लोग इकट्ठे मिलके डिसाइड करेंगे। यानी कि एक बंदा जो एडिटिंग कर रहा है ना, ये कर रही है, सपोज एक बंदा है वो एडिटिंग कर रहा है, उसका कैमरा है, सारा कुछ है, खाली वही डिसीजन ले रहा है, इट विल नॉट बी अ गुड थिंग, ओके। तो कभी कभी हम लोग डेमोक्रेसी को यूज़ करते हैं नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, बट एक यूटोपिया, एक आइडियल स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो कि सारी डेमोक्रेसीज को एम करना चाहिए। लाइक ट्रू डेमोक्रेसी इस कंट्री में तब आएगी जब कोई भी बंदा भूखे पेट नहीं सोएगा। एक डेमोक्रेसी में हर सिटीज़न को इक्वल रोल होना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग। इस चीज़ के लिए यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। हर सिटीज़न के पास बेसिक they must have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment, okay. अगर हम लोग इन आइडियल्स को सीरियसली ले तो भाई कोई भी कंट्री इस दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं है नहीं है, ऑफ कोर्स इंडिया भी नहीं है। अगर हम इन आइडियल्स को बहुत सीरियसली ले कि भाई भूखे पेट कोई नहीं सो रहा, तो भाई इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है। बट एक जो अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी की, वो हम लोगों को याद दिलाता रहता है कि हम लोगों को डेमोक्रेसी की वैल्यू क्यों करनी चाहिए, ठीक है। इससे हम लोग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को जज कर सकते हैं कि भाई ये अभी गवर्नमेंट चल रही है, ये काम ठीक कर रही है, बट इसके तौर तरीके गलत है, तौर तरीके इसके सही है बट काम गलत कर, ब्ला 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 शिट, ओके। एंड अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सके कि भाई वो पार्टी है ना, या फिर ये अभी गवर्नमेंट चल रही है, ये ठीक नहीं कर रही, ये इसकी ये वीकनेस है, इसको सुधरवाना पड़ेगा। इससे हम लोग एक मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिस्टिंग्विशमेंट कर सकते हैं, ओके। इस बुक में हम लोग इतना एक्सपैंडेड नहीं समझेंगे डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत बातें कही हैं, ठीक है। अब्राहम लिंकन जी ने बुक लिखी हुई है डेमोक्रेसी पे, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कोई बुक लिखी है। तो अगर आप भाई एक चीज़ को समझोगे तो आपका वही परसेप्शन हो जाएगा, आपका वही पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने में, अगर आप मेरी तरह हो
ठीक है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ एक या दो गिनी चुनी किताबें ना पढ़ें अबाउट डेमोक्रेसी, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग परसेप्शन है। ठीक है, मेरा भी अलग परसेप्शन है, मेरा भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी क्या है, एक गुड डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए, क्या इंडिया एक डेमोक्रेसी है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे कभी कुछ लगता है, कभी मुझे कुछ लगता है, क्योंकि अगर कभी मैं अपने पेरेंट्स की कोई बात सुनूँ तो मुझे वो लगने लग जाता है, कभी कोई टीचर की बात सुनूँ तो वो लगने लग जाता है, कभी कोई बुक वगैरह ऐसे कोई नॉवल वगैरह पढ़ूँ तो वो लगता है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उस बुक में मैंने थोड़ा डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा एंड इट फेल्ट वेरी गुड। बट उसके बाद मैंने एक और नॉवल पढ़ा नेम्ड मिसेस फनी बॉन्स वे ट्विंकल खन्ना, एंड उसमें ऑफ कोर्स हर कोई एज जोक्स वगैरह तो गवर्नमेंट को लेता ही है, तो उसमें जो जोक्स थे तो उससे मुझे लगा कि ना, देयर इज़ समथिंग लैकिंग इन आर इंडियन गवर्नमेंट, देयर इज़ समथिंग लैकिंग नॉट इन गवर्नमेंट, देयर इज़ समथिंग लैकिंग इन आर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। तो अलग अलग बुक्स पढ़ो, अलग अलग आइडियाज़ लो और उसके बाद अपनी खुद की आइडियोलॉजी बनाओ। ओके, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के मिक्स अपनी खुद की आइडियोलॉजी बनाओगे तो इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द बेस्ट। आपका मन करे तो बुक भी लिख दो। माई व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी इंस्पायर्ड बाय वृंदा आहूजा। ठीक है, ओके, सो कमिंग बैक टू हमारे एकेडमिक्स, हमारा जो फोकस है ये कुछ कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स के बारे में कि भाई डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग पढ़ेंगे। अगले साल आप लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे इन 11th ग्रेड, अगर आप सॉरी 10th ग्रेड। ओके, आई थॉट आई वाज टीचिंग 10th क्लास बिकॉज आई एम इन 10th राइट नाउ। नो, आप 10th में पढ़ोगे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में, और कैसे हम लोग अपने डेमोक्रेसी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अभी इस स्टेज पे हम लोग को खाली ये समझने, इसको नोट करना है ओके, कि डेमोक्रेसी हम लोग इन ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर ऑफ आवर लाइफ अप्लाई कर सकते हैं। एंड डेमोक्रेसी की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन डेमोक्रेटिक मैनर, एज लॉन्ग एज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड। मतलब सबको इक्वल से हो इन एनी डिसीजन और सबको कंसल्ट करके डिसीजन लिया, हुएवर द पर्सन इज इनफेक्ट अफेक्टेड बाय द डिसीजन। Okay, the most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representatives, representative form of government. Okay, इसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लेना आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी पॉलिटिकल साइंस। बट अगर कम्युनिटी छोटी है तो डेमोक्रेटिक डिसीजंस और अलग अलग तरीक़ों से लिए जा सकते हैं, लाइक लोग इकट्ठे बैठ के डायरेक्टली डिसीजंस ले सकते हैं। ऐसे ग्राम सभा विलेज में काम करती है। अच्छा, कुछ और तरीके पता आप लोगों को? अब ये ना बोलना जूम मीटिंग कर लो बैठ के हैं, या गूगल फॉर्म्स भरवा लो। ओके, सो आई वांट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि भाई क्या कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। और यार प्लीज़ कोई बंदा मुझे ये मत लिखना गूगल फॉर्म्स में लिख लो, कम्युनिटी पोस्ट में लिख लो। नो, ना मुन्ना ना, ये हरकतें नहीं करनी, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा, हमारे टीचर ने पूछा था हमसे क्लास में ही, जब आई वॉज इन 9th क्लास लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर हमारे ऑनलाइन क्लासेस थी उस टाइम पे। हमारी मैम ने पूछा कि बताओ आपके पास कुछ और तरीके हैं। एंड जो हमारी क्लास के जो महाशय लोग थे उन्होंने कहा मैम यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट, गूगल फॉर्म्स, मैम जूम मीटिंग कर रहे थे, गूगल मीट, हाय क्या होएगा सब। ओके, सो इसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया भी नहीं है परफेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया indeed is the biggest, what should I say, democracy in the world। लोकतंत्र जिसको कहते हैं, ठीक है, इंडिया का लोकतंत्र सबसे बड़ा है दुनिया में, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। ये आइडियल है हमारे इंडिया की जो डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है, ये बहुत कंट्रीज़ के लिए एक आइडियल है, बट वी आर नॉट यूटोपियन, ओके। And we're trying to improve, but it is getting worse and worse and worse and worse. And the reason you all know, corruption, कि भाई लोगों के पास पावर है तो लोग करप्ट हो जाते हैं एंड सब कुछ।
But besides this, we are the biggest democracy in the world, okay, and that's a very big thing to proud, but still it is a very small thing because we have a lot more to do in the future. Okay, सो हम लोगों को कुछ मिनिमम कंडीशंस ही मिली है डेमोक्रेसी की, और ये आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाती है. हर डेमोक्रेसी हैज़ टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. ये सिर्फ एक बार सबके लिए अचीव नहीं हो सकता है. कॉन्स्टेंट एफर्ट हम लोगों को डालना पड़ेगा टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. ओके, हम लोग क्या एज अ सिटीज़न करते हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकता है टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक. सो हम लोगों को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना है अपनी कंट्री को एज सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये हमारी स्ट्रेंथ है और हमारी वीकनेस भी है डेमोक्रेसी की, कि फेट ऑफ द कंट्री इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते कि रूलर्स क्या कर रहे हैं, बल्कि इस चीज़ पे डिपेंड करते कि हम एज सिटीजन्स क्या कर रहे हैं. तो यार एज सिटीजन्स हम लोगों को बेस्ट करना चाहिए अपना, सो दैट हमारी कंट्री ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो सके और हम बच्चे, हमारे हाथ में हमारे देश का फ्यूचर है. आप लोगों ने सबसे सुना ही होगा. ठीक है, सो द फेट ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन अस, व्हाट वी एज सिटीजन्स डू. ठीक है, ओके, सो भाई थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं. दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी रूल, इन सब में सारे के सारे सिटीजन्स को पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो है वो ये चाहेंगे कि भाई सिटीजन्स आए ही ना पॉलिटिक्स के अंदर. जितना दूर रहे पॉलिटिक्स उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए. ठीक है, बट डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स की एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे डिपेंड होती है, और तभी हमारा इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है. क्योंकि हमारे कंट्री में, कैसे आप लोग इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आई गेस आप लोग इस चीज़ के बारे में थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पढ़ लोगे कि एवरी थर्ड और आई गेस एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू 2004, 2022 एंड बहुत अलग हो गया होगा अभी तक. ठीक है, सो दिस इज़ वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. एंड विद दिस चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. जब बी सो हैप्पी, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. दिस इज़ अ कार्टून एंड आई गेस आप लोग समझ सकते हो ये बंदा कौन है. कैन यू लाइक आइडेंटिफाई हिम? ही इज़ आई गेस आर के लक्ष्मण. या ही इज़ आर के लक्ष्मण. ओके, मैंने इनकी बहुत सारी कार्टून्स देखे हैं, मैंने इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी हैं इन आर इंग्लिश और हिंदी बुक्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये फेमस कार्टूनिस्ट हैं. ये फेमस जो एक कार्टून है बाय आर के लक्ष्मण, जो 50 ईयर्स हुए थे हमारे इंडिपेंडेंस को. ठीक है, आई गेस आप इन पॉलिटिशियंस को थोड़ा बहुत पहचान सकते, जिनको मैं पहचान सकती हूँ. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आई डोंट रिमेंबर हिम. नहीं, आई गेस ही इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Oh God, I just identified only two of them. One is because he's having a rose and his favorite flowers rose, so इतना तो पता ही है ना. और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड रेस्ट आई डोंट नो. ठीक है, ओके, जब 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री को हुए थे कंप्लीट. ओके, हाँ देखो, इन्होंने पूछा हाउ मेनी इमेजेस ऑन द वॉल टू रिकॉग्नाइज. आई ओनली रिकॉग्नाइज 2 images. दिस इज सो रॉन्ग विद मी. हाउ कैन आई बी सो डम? ओके, डू मैनी कॉमन पीपल फील द वे द कॉमन मैन इन दिस कार्टून डज? देखो, ये एक कॉमन मैन है आर के लक्ष्मण. ही इज स्लीपिंग. साइड में आई गेस इनका रेडियो नहीं, इनका टीवी चल रहा है, और टीवी में से आवाज़ निकल रहा है यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, economic progress, trade, foreign collaboration, export increase. We have passenger cars, computers, mobile phones, pagers, etc. Thus there has been spectacular progress, and now we are determined to remove poverty, provide drinking water, shelter, food, schools and hospitals. 50 glorious years, मतलब कि 50 जब साल हो गए थे हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस को, तब टीवी में से ये सब खबरें आ रही थी, लोग बहुत खुश थे. 50 ग्लोरियस ईयर्स, हाफ ऑफ द सेंचुरी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे. एंड नाउ हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट
पौनी शताब्दी पहुंच गए हम लोग, ठीक है। आई नो दैट वाज अ बैड वन। ओके, सो उन्हीं इन माई विलेज द ग्राम सभा नेवर मीट्स, इज दैट डेमोक्रेसी? डेमोक्रेटिक मतलब मेरे विलेज में ग्राम सभा कभी नहीं मिलती, सो इज दैट डेमोक्रेटिक? आई वॉन्ट द आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। आप लोग बिल्कुल कॉमेंट नहीं करते हो, ठीक है, खाली कमेंट करते हो अच्छी वीडियो लगे अच्छी वीडियो, भाई होमवर्क तो दो, ठीक है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क, मैं इनको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, सो प्लीज़ टेल मी द आंसर्स। एंड वो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट इकोनॉमिक्स, सो स्टे ट्यून्ड, अ वेरी लॉट मोर इज अप टू कम, एंड stay tuned. Till then, take your care, be safe, and bye bye. Doodles.